मैं नीरज भारद्वाज आपका दोबारा से स्वागत करता हूं द पहरेदार न्यूज़ पे। द पहरेदार न्यूज़ पे जो कोरोना से जंग लड़ी जा रही है उस पर बार बार आपको खबरें दिखाई जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, राजधानी दिल्ली में जो आजकल कोरोना के जो हालात बने हुए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो आगे की सिचुएशन जो रोड मैप सरकार लेके चल रही है उसको हम बार बार आपके सामने उजागर कर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले जब केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि हमारे पास फंड्स की कमी आ चुकी है, तो मैं अब जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी मार्केटें हैं वो रीओपन कर रहे हैं। लॉकडाउन से हम उसको रीओपन कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट हो पाए। पर उसका कहीं ना कहीं एक उल्टा असर भी दिखाई दे रहा है कि जो व्यापारी संघ हैं, जो व्यापार करते हैं, जो व्यापारी हैं, वो कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं। इसीलिए आज हम जो न्यू लाजपत राय मार्केट है, जो लाल किले के सामने मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है ये, वहाँ पर आए हैं और उनके मार्केट एसोसिएशन के जो मेंबर हैं उनसे बात करते हैं कि उनको किस तरह से सरकार की तरफ से सहूलियत मिल पा रही है, सरकार की तरफ से कहाँ तक उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है ताकि वो निर्भय होके काम कर पाए, निर्भय होके अपना जो रोज़ का व्यापार है वो कर पाए। कहीं ना कहीं व्यापारियों के बीच में डर बना हुआ है और उनके परिवार में डर बना हुआ है। बात करते हैं पवन जी से। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो व्यापारी संघ है, क्योंकि आप जो मार्केट एसोसिएशन है उसके मेंबर हैं, तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी कि व्यापारियों के बीच में कितना डर बना हुआ है कोरोना से रिलेटेड, उनके परिवार में डर बना हुआ है। तो सरकार से कहाँ तक आपको मदद मिल पा रही है? देखिए, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, हमको सरकार की तरफ से तो कोई मदद है ही नहीं, क्योंकि हमने जब से लॉकडाउन खुला है हमने अपने आप ही दुकानें खोली हैं। सैनिटाइज भी जितना हो सकता है हम करते हैं, डिस्टेंसिंग हम जितना हो सकता है हम फॉलो करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें हमको मेरे ख्याल में 1% भी मदद नहीं मिली है। और जो डर है, डर तो ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि एक मेंबर को होगा, फैमिली में सबको होगा, तो इस वजह से डर तो है। और सरकार को इस मामले में कुछ ज़्यादा कदम उठाने चाहिए व्यापारियों के लिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जो सैनिटाइजेशन नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं डेली सैनिटाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में रोज़मर्रा के बाहर से लोग बाग रोज़ आते हैं सामान लेने के लिए, सामान जाता है यहाँ से। देखिए, अभी तो नहीं आ पा रहे हैं लोग, इतने व्यापारी नहीं आ पा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि सब लॉकडाउन है और आना चाहते भी नहीं है, डर बना हुआ है। बाहर के व्यापारियों के मन में भी डर है कि दिल्ली में सिचुएशन ख़राब है, तो कोई आ नहीं रहा है। व्यापार इतना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए, हम लोग खोल लेते हैं दुकानें कि ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए पूरे इंडिया में कि दिल्ली में व्यापार नहीं हो रहा है, इस वजह से हम आ जाते हैं। लेकिन व्यापार नहीं है और हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ दिल्ली सरकार करे कि जो हमारा जो डर है ना व्यापारियों का, व्यापारी अभी भी आप देखोगे काफ़ी दुकानें बंद हैं, काफ़ी लोग नहीं आते हैं डर की वजह से। तो ये जो माहौल है यहाँ पे सैनिटाइजेशन होना चाहिए, और दूसरी चीज़ें जो होनी चाहिए वो बेसिक जो हमें चाहिए इस वायरस से बचने के लिए, वो तो कम से कम हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। जी सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि जैसे कि आपको काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है इस मार्केट में, तो आज तक कुछ इस तरह के कभी आपको हालात देखे, आपने काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स देखी होंगी दिल्ली में आए हुए, आज जो ये मार्केट की जो और देश की जो स्थिति बनी हुई है, दिल्ली की जो स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को इस मार्केट के लिए और मार्केटों के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मार्केट खोल दी। दिल्ली वाले लोग जो हैं, व्यापारी जो हैं, मरते हैं मर जाएं, उनको इससे कुछ नहीं लेना देना। सिर्फ उन्होंने अपने टैक्स के लिए मार्केट खोल दी है, चलो भी ठीक है। और अभी मार्केट खुलनी भी नहीं चाहिए थी, हमारी मार्केट इतनी कंजेस्टेड एरिया में आती है और यहाँ तो मार्केट खुलनी नहीं चाहिए थी। अभी इन्होंने कहा जी नहीं मैं तो खोलूँगा, और सारे अपना टैक्स इकट्ठा करने के लिए काम हमारे पास यहाँ नए पैसे का भी नहीं है। हम यहाँ आके बैठ जाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। 2-4 आदमी हमारे से मिलते हैं, हमें डर लगा रहता है कि कहीं कोरोना जो है हमारे ऊपर भी ना आए, क्योंकि ये वर्ल्ड की बीमारी है और इसमें आदमी की जान जाने का खतरा है और हमें अपने परिवार की सेफ्टी भी रखनी है। मैं आप दोनों से एक सवाल लूँगा कि जब आप रोज़ घर से निकलते हैं सुबह, किस तरह का माहौल रहता है घर में, किस तरह से घर वालों का ख्याल रहता है, किस तरह से वो सोचते हैं और क्या कहते हैं आप दोनों को? मुझे तो मेरे बच्चे आने ही नहीं देते। मैं 3 दिन बाद 3 घंटे के लिए आ रहा हूँ
और वो भी मेरे को मेरे बच्चे नहीं आने देते कि नहीं पापा नहीं जाना आपने, हम जब ठीक होगा फिर जाएंगे। नहीं, फैमिली में तो यही है कि हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन घर बैठ के भी अब क्या करें, मार्केट खुली है तो हमें आना पड़ता है। और हमारे जो प्रधान हैं पंकज शर्मा जी, अब वो वीकली अप्रेस करते हैं। अभी जैसे पीछे हमारे 3 दिन दुकानें बंद थी, इस हफ्ते 2 दिन दुकानें बंद हैं। फिर मंडे को हम दोबारा इसका अप्रेजल करते हैं और मंडे को डिसाइड करते हैं कि कितने दिन दुकानें खोलनी हैं। तो देख रहे हैं अपने हिसाब से हम लोग अपना डिसीजन ले रहे हैं और अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी घर, जहाँ तक घर का सवाल है, घर वाले तो मना ही करते हैं, सबके घर वाले मना करते हैं कि भाई मत जाओ, कोई बात नहीं, काम हो या नहीं हो, पैसे कमाओ मत कमाओ। जी, जिस तरह से अभी इन व्यापारियों से बात हुई, व्यापार संघ के जो मेंबर है उनसे बात हुई, साथ ही साथ एक चीज़ ये पता लग पा रही है कि व्यापारी दोनों तरफ से मजबूर है कि वो व्यापार करे या अपने आप को बचाए। व्यापार करने के लिए उसको आज के दिन खतरों का सामना करना पड़ रहा है, खतरों के उस चक्रव्यूह में आना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार से उनको कहीं ना कहीं मदद नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह की जो गंभीर समस्याएं हैं बार बार हम आपके सामने उजागर करते रहेंगे द पहरेदार न्यूज़ पे। आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।